कलयुग को तो स्थान मिल गया, 5 स्थान। राजा परीक्षित ने 5 स्थान दिया। अब अपने राजभवन लौट कर चले गए। राजभवन लौट कर जाते हैं तो इच्छा हुई राजकोष को घूमने की। राजकोष में आज भ्रमण कर रहे हैं राजा परीक्षित। जैसे ही देखा राजकोष में कि विशाल मुकुट है, स्वर्ण का बना हुआ विशाल मुकुट। तो मुकुट किसका था? महाराज जरासंध का। अब चूंकि महाराज जरासंध बड़े आताताई, बड़े दुष्ट राजा थे। जरासंध का वध किया था भीमसेन ने। विजय चिन्ह के रूप में उनका किरीट लेकर आ गए, मुकुट लेकर आ गए, राजकोष में फेंक दिया और उस मुकुट को आज पा गए कौन? राजा परीक्षित। उन्हें वो मुकुट बड़ा अच्छा लगा। उस किरीट को पकड़ लिया और तुरंत शीश पर धारण कर लिया। अब चूंकि आताताई सम्राट का वो मुकुट था तो उन्होंने कहा है, स्थान दिया है स्वर्ण में किसका वास? कलयुग का वास। तो आज कलयुग किसके सर पर बैठ गया? राजा परीक्षित के सर पर बैठ गया। राजा परीक्षित के सर पर जैसे ही कलयुग बैठा कि राजा की इच्छा हुई आखेट करने की। आज तक जीव जंतुओं की रक्षा करते आए हैं राजा परीक्षित और आज आखेट करने का आदेश दे रहे हैं। सेनापति को बुलाते हैं, टुकड़ियां तैयार करो, सैनिकों की आखेट करने के लिए वन गमन करेंगे। वन में प्रस्थान करते हैं, आखेट करने के लिए सघन से सघन वन में प्रवेश कर रहे हैं। एक भी जीव नहीं दिख रहा। बड़ी दोपहरी का समय है, प्यास लगती है राजा परीक्षित को। तो निकट में श्रमिक ऋषि का आश्रम देखा। पास में ही श्रमिक ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम में प्रवेश करते हैं। आश्रम में प्रवेश किया तो उन्होंने क्या देखा? श्रमिक ऋषि बैठे हुए हैं। किस आसन पर? समाधि, तुरी अवस्था के आसन पर। श्रमिक ऋषि आसन पर बैठे हुए थे, समाधि में बैठे हुए थे। राजा परीक्षित आए, उनसे उन्होंने जल की याचना करी। राजा परीक्षित उनसे जल की याचना कर रहे हैं। जो व्यक्ति समाधि में बैठा होता है उसे भान नहीं होता कौन आया कौन गया। श्रमिक ऋषि को पता नहीं चला कि कौन आया कौन गया। राजा को लगा कि ये तो मेरा अपमान कर रहा है। मैं राजा हूँ इसके राज्य का, ये मेरा इतना बड़ा अपमान कर रहा है, मुझे सम्मान नहीं दे रहा, उठ करके खड़ा भी नहीं हुआ और जल भी नहीं दे रहे हैं मुझे। उन्हें लगता है ये मेरा अपमान कर रहे हैं तो मैं भी इनका अपमान करूंगा। कलयुग बैठा हुआ है सर के ऊपर। तो राजा परीक्षित ने, सूत जी महाराज कहते हैं कि सतु ब्रह्मर्षेरन से गता सुमोरगम दृशा विनिर्गच्छन्तनुस्कोट्या निदाया पुरमागमत। राजा परीक्षित पास में मरा हुआ सर्प पड़ा था। अपने धनुष, अपने बाण से उस सर्प को उठा लेते हैं और श्रमिक ऋषि के गले में लपेट दिया। इन्होंने मेरा अपमान किया तो मैं इनका अपमान करूंगा। ऐसा विचार करके मरे हुए सर्प को इनके गले में डाल दिया, श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिया। वापस लौट गए अपने राजभवन। इस बात का जब ज्ञान हुआ किनको? श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को, कि उनके पिता का अपमान किया है राजा परीक्षित ने। उन्होंने तुरंत कौशिकी नदी के जल को हाथ में लिया और उद्घोषणा कर दी कि ततो लब्धिदम अर्यादम तक्षके शब्द में हनि दक्षयन्ति स्म कुल अंगारम च आदि तो में तथा द्रहम। उन्होंने
उन्होंने श्राप दिया राजा परीक्षित को कि अगले 7 दिन पश्चात जिस मरे हुए सर्प को आपने मेरे पिता के गले में धारण, मेरे पिता के गले में डाला है, वही सर्प 7 दिन पश्चात तक्षक का रूप लेकर के आपके मृत्यु का कारण बना। श्राप दिया कि 7 दिन पश्चात राजा परीक्षित को तक्षक नामक सर्प डसेगा और उसके डंस से राजा परीक्षित की मृत्यु होगी।